हमारी आज की कहानी है जवाब। आज रामकिशन जी सुबह उठे तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों संग कहीं जाने को तैयार खड़े थे। रामकिशन जी के बाहर आते ही उनका बेटा बोला, पिताजी हम लोग 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, कल रात तक घर लौटेंगे, इसलिए आपकी बहू ने आपका कल तक का खाना बनाकर रख दिया है। आप गर्म करके खा लेना और घर का ख्याल रखना। तभी रामकिशन जी ने कहा, बेटा तुम लोग मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो, एक दिन के लिए तो मैं जैसे तैसे गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन 2 दिन काटने तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ ना तो अकेले मेरा दिल लगता है और ना ही मैं बासी खाना खा पाता हूँ। अगर तुम्हें घूमने जाना है तो फिर मुझे भी साथ ही ले चलो। तभी व्यंग्य भरे शब्दों में उनकी बहू बोली, अरे पिताजी आपसे तो चला भी नहीं जाता, फिर भी आपको घूमने का शौक चढ़ा है, और रही बात खाने की, तो इतना तो एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। आखिर हमारी भी अपनी लाइफ है। तभी उनका बेटा अमित बोला, हाँ पिताजी हम लोग आपके साथ परेशान होना नहीं चाहते, और वैसे भी घर की देखभाल करने के लिए भी कोई तो चाहिए, इसलिए आप यही घर पर ही रहो, हम बाहर से गेट को ताला लगाकर जा रहे हैं। इतना कहते हुए उनके बेटे और बहू अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गए। रामकिशन जी खिड़की के पास जाकर कार में जाते हुए अपने बच्चों को देखने लगे और थोड़ी देर खिड़की से बाहर झांकते रहे, और फिर उदास मन से रसोई घर में गए और खाना खोलकर देखा तो कैस्ट्रॉल में रोटियों का ढेर लगा था और सब्जी के नाम पर डोंगे में पतली सी दाल रखी थी। देखते ही मन सोचने लगे कि क्या यही खाना खाकर मैं 2 दिनों तक गुजरा करूंगा। लेकिन फिर जैसे मन मारकर खाना खाया और कमरे में आकर बैठ गए, तभी अचानक उनकी नजर अपनी पत्नी की तस्वीर पर गए। अभी 6 महीने पहले ही तो उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, और वह एकदम से अपने भरे पूरे परिवार के होते हुए भी नितांत अकेले हो गए थे। तब से लेकर आज तक हर सप्ताह बासी खाना ही उनके नसीब में लिख दिया गया था। दिन भर अकेले बैठे बैठे उनका दिल नहीं लगता था, लेकिन बात करने वाला भी कोई नहीं होता था। थोड़ी देर टीवी देख लेते, लेकिन टीवी भी भला कितनी देर देखते। सोचा अपने दोस्त से फोन पर बात ही कर लूं, परंतु फोन लगाया तो फोन भी नहीं मिल रहा था। अब तो अकेला घर उन्हें काटने को दौड़ने लगा। थोड़ी देर छत पर टहलकर आता हूँ ये सोचकर सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन देखा छत के दरवाजे पर भी ताला लगा था। आखिरकार वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गए और सोचने लगे, क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ सारी दुनिया घूम लूंगा, सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तो जिंदगी आनंद से जीऊंगा। लेकिन क्या से क्या हो गया, अब तो यह जिंदगी मुझे बोझ लगने लगी है। घुटन होती है, इस घर में घुटकर ही तो रह गया हूं मैं। और आलम तो ये है कि बाहर जाकर किसी से बात तक नहीं कर सकता, न जाने क्यों। किसी दोस्त का फोन भी नहीं लगता कि तभी उनका मोबाइल बज उठा। फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज, अरे रामकिशन दोस्तों की याद नहीं आती क्या? हमने तुझे ना जाने कितने फोन किया, लेकिन तेरा फोन तो कभी लगता ही नहीं। हाँ यार, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। मैं भी कब से तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने फोन को क्या हुआ है, किसी से बात ही नहीं हो पाती, लेकिन फोन तो चालू है। रामकिशन जी बोले तो उनके दोस्त ने कहा, अच्छा वह सब छोड़, यह बता भाभी के जाने के गम में कितने दिनों तक यूं ही घर में पड़े रहने का इरादा है? दोस्त के इस बात पर रामकिशन जी की आंखों में फिर से नमी तैरने लगी। तभी उनके दोस्त ने कहा, हम सब दोस्त मिलकर अयोध्या घूमने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। पिछली बार भी तुमने मना कर दिया था, लेकिन इस बार तुम भी हमारे साथ चलोगे। दोस्त की यह बात सुनकर रामकिशन जी हैरान रह गए। नहीं यार, मैंने तो कहीं जाने से मना नहीं किया, तू कब की बात कर रहा है? अरे जब पिछले बार हम तिरुपति गए थे तब मैंने तुझे फोन लगाया था, लेकिन तेरा फोन तो लगा ही नहीं। तेरे बेटे को फोन लगाकर पूछा तो उसने कहा था कि तू अभी कहीं जाना नहीं चाहता। इतना सुनते ही रामकिशन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उनके दोस्त ने कहा, इसलिए इस बार मैंने तुझसे ही बात करना उचित समझा, लेकिन 2 दिनों से फोन लगा रहा था, तेरा नंबर लग नहीं रहा था, किसी दूसरे नंबर से फोन लगाया, तब कहीं जाकर तुझसे बात हो पाई है। दोस्त की बातें सुनकर रामकिशन जी हैरान रह गए। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, अरे क्या हुआ रामकिशन, कहाँ खो गए?
कब जाने का प्रोग्राम है और कितना पेमेंट लगेगा। अरे पेमेंट की चिंता तुम मत करना, तेरा चलना ही हमारे लिए बहुत है। ऐसा कहकर उनके दोस्त ने फोन रख दिया। फोन रखते ही रामकिशन जी ने अपना मोबाइल चेक किया तो देखा कि उनके बहुत से दोस्तों के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए थे ताकि फोन पर उनकी किसी से बात ना हो पाए हैं। हे भगवान, तो यह सब मेरे बेटे का किया धरा था। रामकिशन जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने सारे दोस्तों के नंबर अनब्लॉक किया। अगले दिन उन्होंने अयोध्या जाने के लिए अपने कपड़े बैग में पैक कर लिए और जरूरत का सारा सामान रख दिया। रविवार की रात को बेटा बहू घर पहुंच गए, लेकिन किसी ने अपने पिता के कमरे में जाने की भी जहमत नहीं उठाई। अगले दिन सुबह सुबह ही रामकिशन जी नहा धोकर तैयार हो गए और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर ले आए। अरे पिताजी, कहाँ चली आपकी सवारी? उनकी बहू ने पूछा तो बेटा भी इस समय बोला, हाँ पिताजी, यह बैग लेकर आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही उनकी बहू बोली, आप हमसे बिना पूछे अपने जाने का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं? पूछना तो दूर, आपने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा। आप जानते हैं कि इस हफ्ते बच्चों के परीक्षा शुरू हो रही है और मेरे चाचा जी के बेटे की शादी भी है। हम दोनों को तो मेरे मायके जाना है। आप चले जाएंगे तो बच्चों और घर की रखवाली कौन करेगा? सोचिए तो सही, इस उम्र में कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और वैसे भी आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। चुपचाप अपना बैग वापस रखिए और अपने कमरे में बैठ जाइए। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। तुम्हारी माँ क्या गई, मुझे तो तुम लोगों ने चौकीदार समझ लिया। मेरे दोस्तों के नंबर भी तुमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। इतना सुनते ही उनका बेटा बोला, वह पिताजी, मैं तो बस यही चाहता था कि आपको कोई बार बार फोन करके परेशान ना करे। अच्छा, अगर इतने ही चिंता थी मेरी, तो इतना ख्याल तुम्हें क्यों ना आया कि 2 दिन बासी खाना खाकर मैं कैसे गुजरा करूंगा? घर में अकेले पड़े हुए तो मेरा भी दम घुटता है। यह तो तुमने कभी नहीं सोचा। घर की चौकीदारी कैसे करनी है वह अब तुम देखो। मैं तो 1 सप्ताह के बाद ही लौटूंगा। रही बात खर्च की, तो सारा खर्च मैं अपने खुद के कमाए पैसों से करूंगा। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रामकिशन जी घर से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।